सुनील सुब्रमण्यम जी भी जुड़ चुके हैं सुंदरम एएमसी के। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और कंपनी के ने एक डील भी अनाउंस की है सर, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अब आप ऐसे वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जब बाजार में भी भारी बिकवाली देखने को मिल रही है, क्योंकि हम अच्छी तरह समझते हैं कि आप मार्केट को और म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी अच्छी तरह से ट्रैक करते हैं और उस पर अपनी राय भी रखते हैं। तो ये जो गिरावट आ रही है, आपको क्या लग रहा है, ये एक्सपेक्टेड था, काफ़ी ज़्यादा चल चुका था मार्केट, इस वजह से गिरावट दिख रही है, या और कोई लेवल दिख रहे हैं जहाँ पे ये बाजार सेटल होता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी, तो नेचुरली जब लिक्विडिटी का विड्रॉयल का कोई अनाउंसमेंट होता है, जैसे टेपरिंग का हुआ है, तो मार्केट थोड़े एज में ही रहेगी, क्योंकि कब ये लिक्विडिटी निकलेगा इसके सेकंड गेसिंग में मार्केट में पार्टिसिपेंट्स चलते रहेंगे। एक चीज, दूसरी चीज है कि ओवर द वीकेंड भी डोमेस्टिक खबर अच्छी नहीं आई, एक रिपील ऑफ फॉर्मूलाज और दूसरा रिलायंस का भी अरामको डील का तोड़ना, तो ये दोनों अच्छी खबर नहीं है। तो ऐसी माहौल आज ठीक नहीं है, इसलिए ये करेक्शन है। मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म अंडरलाइंग फुटप्रिंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कोई बदलाव नहीं है और ये स्ट्रांग रहेगी, मगर लिक्विडिटी रिलेटेड वॉलेटिलिटी जरूर शॉर्ट टर्म में होगी। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप सिस्टमैटिकली अप्रोच कीजिए मार्केट को एसआईपी एसटीपी के थ्रू, ताकि जो भी करेक्शन आए तो आपको ज्यादा रूपी कॉस्ट एवरेज के बेनिफिट्स मिले। तो इन्वेस्टर्स को मैं शांत रहने को सलाह दूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर अलोकेशन अगर कर रहे हैं तो आप उसको धीरे धीरे स्टैगर करके कीजिए। बिल्कुल सर, ऐसे में आपका ओपिनियन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और निवेशकों को यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, सिस्टमैटिक तरीके से मार्केट को अप्रोच करिए। लेकिन चलिए, अब सुंदरम फाइनेंस के साथ जो एक डेवलपमेंट हुआ है वो हम पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। सेबी से मंजूरी मिल चुकी है कंपनी को प्रिंसिपल एएमसी के अधिग्रहण के लिए, और क्या डिटेल्स हैं ये भी समझ लेते हैं। सर आपसे समझना चाहेंगे, पहले तो इस डील के बारे में बताइए, कितने पे ये डील होने जा रही है और क्या क्या सिनर्जीज क्रिएट होंगी, कंपनी को किस तरह का फायदा होगा, ये भी समझना चाहेंगे। थैंक यू। तो अभी सभी रेगुलेटरी अप्रोच सीसीआई और सेबी से मिल चुकी है, तो ये हम करीबन जो समझे हम 35,000 करोड़ के साइज के एमसी है, तो हमें ये 9,000 करोड़ एडिशनल एयूएम मिल रही है प्रिंसिपल के एक्विजिशन से। सेकंड चीज है कि हमारे पास 15 लाख कस्टमर बेस है, तो उनके पास 5 लाख है, तो जुड़ते हुए अभी 20 लाख कस्टमर बेस बनेगा। तीसरी चीज है, जैसे आपको बताया, हम मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत माने जा रहे हैं, एज अ 25 साल की एक्सपीरियंस है मिड एंड स्मॉल कैप में, और प्रिंसिपल को लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप में एक्सपीरियंस है। तो इन दोनों के जोड़ने से हमारे लिए क्या होगा कि एक तरफ इक्विटी में हमारी दो अंक बढ़ेगी हमारी रैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, मगर खास करके 3 क्षेत्र में, मिड कैप में तो हम टॉप 10 में रहे थे, 5वीं 6ठी रैंक है हमारी इंडस्ट्री के अंदर मिड कैप फंड। अब हमारी मल्टी कैप फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये दोनों भी टॉप 10 स्टेटस में आ जाएंगे। तो 5-5% मार्केट शेयर हमें हासिल होगी इस चीज के कारण, और नेचुरली इसमें बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात करें कि हमारे पास 90 ऑफिसेस है, तो क्या होगा कि प्रिंसिपल के अच्छे परफॉर्मिंग स्कीम हम हमारे पूरे 90 ऑफिसेस और करीबन 40,000 डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू उसको बेच सकते हैं। तो नेचुरली स्केल की बड़ा जो फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी हमने इनकर किया है उसका बेहतरीन इस्तेमाल होगा। और स्केल में बढ़ते हुए इंडस्ट्री में एक ये खास चीज है कि टॉप 10 प्लेयर्स जो होते हैं उनका इकोनॉमिक्स और स्केल बहुत बढ़िया होता है, प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बदलाव आती है। तो हमारी भी कोशिश होगी कि करीबन 50,000 करोड़ की जो आंकड़े हैं एयूएम के, वो जल्दी हम पहुंचे, और उसके बाद 3 से 4 साल में 1 लाख करोड़ की साइज भी हम पा सकते हैं। ये है ऑपरेशनल सिनर्जीज, और नेचुरली इन्वेस्टर निवेशकों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा, क्योंकि सेबी ने नियम रखा है कि जैसे फंड की साइज बढ़ती है क्योंकि एक्सपेंस रेशो गिरती है, तो नेचुरली हमारे बढ़ते हुए फंड की साइज का जो टीआर का बेनिफिट है वो भरपूर इन्वेस्टर्स को भी मिलेगा। तो ये एक विन 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 सिचुएशन मैं कहूंगा, एक तरफ इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट, दूसरी तरफ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के लिए बहुत सारे फंड्स मिलेंगे बेचने के लिए, और तीसरी तरफ नेचुरली कंपनी को भी इकोनॉमिक स्केल के कारण हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो सकती है। तो मैं कहूंगा ये ट्रूली एक विन 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 सिचुएशन है सुंदरम एएमसी को प्रिंसिपल एएमसी का खरीदना। ओके सर, क्या कुछ टाइमलाइन पर आप वर्क कर रहे हैं कि कब तक ये पूरी तरीके से इसका फायदा मिलना शुरू होगा? एंड सेकेंडली, इस अधिग्रहण के बाद क्या कुछ नए चेंजेस कंपनी के पास आएंगे और क्या कुछ नए प्रोडक्ट आप लॉन्च करने का प्लान है आपका? हाँ बिल्कुल, तो हमारे ख्याल में ये फुल ट्रांजैक्शन हम दिसंबर एंड के अंदर क्लोज करने की सोच रहे हैं।
तो इन्वेस्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को उसके बेनिफिट्स 1 जनवरी से सीधा सीधा मिल जाएगा, और सिनर्जीज ऑफ द एक्विजिशन। कंपनी के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि पहला तो हम रियल एस्टेट का कंसोलिडेशन होगा, तो उसमें भी फायदा इमीडिएटली 3-4 महीने में आ सकता है। मगर एम्प्लॉइज की जो सेविंग्स होगी उसमें हम एक फेयरनेस की अप्रोच दिखाएंगे और सभी एम्प्लॉइज को इवैल्यूएट करेंगे। तो ओवरऑल स्थिति में मैं समझूंगा कि 1 साल का टाइम लगेगा सब स्टेबलाइज करने में, और पूरा एएमसी को उसका बेनिफिट आने के लिए थोड़ा 6 महीने से 1 साल लगेगा। मगर इन्वेस्टर और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के लिए 1 जनवरी से, यानी जब हम एक्सपेक्ट करेंगे ये डील क्लोज हो जाए, तभी से उनको ऑपरेशनल सिनर्जीज की बेनिफिट हासिल होगी। ओके सर, ये जो अधिग्रहण है ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब ग्रो कर रही है, तो क्या आने वाले समय में भी इस तरह का कोई एक्सपेंशन प्लान है? और सेकेंडली, किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन का, स्पेशली रिटेल पार्टिसिपेशन का? देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 2 बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए पिछले 3-4 साल में। एक है, एक तरफ इंटरेस्ट रेट्स का गिरावट, इंटरेस्ट रेट के गिरावट के कारण फिक्स्ड डिपॉजिट रेट जो मेन कॉम्पिटिटर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, जो 7-8-9% के लेवल पे थे, वो अभी 6% के नीचे, और टैक्स भी पूरा लगता है उसमें। तो पोस्ट टैक्स आप देखिए 4.5% ही आपको बैंक डिपॉजिट से इन्वेस्टर्स को मिल रहा है, वेयरएज म्यूचुअल फंड्स को अभी भी इक्विटी फंड्स को टैक्सेशन की बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म में 15% और लॉन्ग टर्म में खाली 10% टैक्स। तो पोस्ट टैक्स में म्यूचुअल फंड में अगर हाई सिंगल डिजिट रिटर्न भी दे दिया तो समझिए उनको दुगना रिटर्न मिल रहा है जितना बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो नेचुरली इनफ्लोस अभी बैंक डिपॉजिट से म्यूचुअल फंड को शिफ्ट होने शुरू लगे हैं। आपको देख रहे हैं एसआईपी के आंकड़े जो करीबन 1.5 साल पहले 6,000 के लेवल पे थे महीने में, आज 10,000 पार चुके हैं। तो करीबन 40% का इंक्रीज एसआईपी बुक में हुआ है। सेकंड, म्यूचुअल फंड एनएफओस के लिए भी सब्सक्रिप्शन 2 एमसीज ने करीबन 5 फिगर यानी 10,000 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा किया है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत स्वीट स्पॉट है इन टर्म्स ऑफ दी flows from the bank deposit sector. So growth बहुत बढ़िया हो सकती है। सेकेंड चीज ये है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ भी अभी जो कोविड के वेव के बाद जो डाउन हुई थी उससे अभी हम स्ट्रॉन्ग रिकवरी देख रहे हैं आने वाले दिन में, और अगले 3 से 5 साल में कंजम्पशन की स्टोरी भी अच्छी चलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी भी अच्छी चलेगी। तो एक ब्रॉड बेस इकोनॉमिक रिकवरी में इंडिया का जीडीपी करीबन समझिए हाई सिंगल डिजिट में होगा। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डबल डिजिट रिटर्न्स भी दे सकती है इन्वेस्टर्स को, और डबल डिजिट ग्रोथ अपने एईओ में भी आ सकता है इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छा मौका है अपने बढ़त के लिए, और समय ऐसी की थोड़ी कमी है। जो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए यू। और इस डील के बारे में और ओवरऑल इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।